नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति जो मामला है उसमें सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन किया है, तो उनका भी बुलावा आ गया। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए रविवार 16 अप्रैल को बुलाया है। अब आपको याद होगा कि दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई दिल्ली के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के लिए चिंता की बात यह होगी कि जिस दिन उनसे पूछताछ होनी है वो दिन यानी कि 16 अप्रैल भी 26 फरवरी की तरह ही रविवार है, यानी अदालत की छुट्टी का दिन। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं वो आप देख लीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल की भी लिकर स्कैम में गिरफ्तारी हो सकती है? आइए पहले समझते हैं कि आबकारी घोटाला है क्या, जिसकी इतनी जांच हो रही है। 2021 में दिल्ली की नई आबकारी नीति बनी थी। इसके तहत सिर्फ निजी दुकानों को शराब बेचने की इजाजत थी। दुकानों को रात 3 बजे तक खुले रहने की इजाजत थी। नीति से सरकार की आमदनी में 27% का इजाफा हुआ, यानी कि बढ़त हुई। दिल्ली के अफसर की रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर नियम तोड़ने का एक आरोप लगा। शराब बेचने वालों को फायदा दिलवाने का आरोप इसमें लगा हुआ था। उपराज्यपाल की सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई इस रिपोर्ट को लेकर के। जो एलजी हैं उनकी एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने रेकमेंड कर दिया। मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति वापस ले ली। इसके बाद ये हम आपको एकदम क्रोनोलॉजी में बता रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। अब आप सोचेंगे ईडी कैसे आ गया? देखिए, सीबीआई जब जांच करती है तो सीबीआई की जांच चल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी और एजेंसी की जांच को आधार बना करके अपनी जांच शुरू कर सकती है, जो कि इस केस में हुआ। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया। और अब क्या अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा है? अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। आरोप क्या है आपको वो भी बता दें। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिली है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर, उनके घर पर कमीशन बढ़ाने का फैसला हुआ। कारोबारी समीर महेंद्रू का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के आदेश पर करोड़ों रुपए दिए गए। आरोप यह है कि गोवा चुनावों में इस पैसे को खर्च किया गया। केजरीवाल का नाम ईडी की चार्जशीट में भी आरोपी के तौर पर अभी नहीं, यह हम आपको बता दें। तो इन चीजों पर, इस आधार पर अब सीबीआई में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पूछताछ होने जा रही है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी आम आदमी पार्टी 4 दिन भी नहीं मना पाई थी कि अब एक बड़ा संकट या सबसे बड़ा संकट उस पर आन खड़ा हुआ है। वो ये कि पार्टी के सर्वोच्च नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में 16 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुला लिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसी की कार्रवाई के तहत उस पर ये उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। माना यह जा रहा है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल से 2 मामलों में पूछताछ कर सकती है। पहला मामला यह है कि मनीष सिसोदिया के साथ काम करने वाले एक अधिकारी जो आबकारी विभाग में सचिव थे, उन्होंने अपने बयान में जांच एजेंसी सीबीआई को यह कहा कि जो शराब नीति बन रही थी उसमें डायरेक्ट निर्देश मनीष सिसोदिया दे रहे थे और जो होलसेल लाइसेंस धारक थे उनके मामले में जो मार्जिन बढ़ाने की बात थी, जो 4-5% था, 6% था, उसको 12% पर ले जाने की बात मुख्यमंत्री निवास पर उनको मनीष सिसोदिया ने कही थी कि इसको जो है पॉलिसी में आप लेकर आइए। तो पहला तो ये मामला हो सकता है जिसके अंदर सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है। और दूसरा ये है कि शराब कारोबारी समीर महेंद्रू ने जो जांच एजेंसी हैं ईडी के मुताबिक जो है ये बताया कि अरविंद केजरीवाल ने फेस टाइम के जरिए, विजय नायर जो उनके कम्युनिकेशन इंचार्ज थे पार्टी के,
तो विजय नायर ने फेस टाइम के जरिए अरविंद केजरीवाल से साउथ ग्रुप जो है उससे बात करवाई थी और अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि विजय नायर मेरा लड़का है, आप इस पर भरोसा करिए। हालांकि समीर महिंद्रू ने बाद में कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी कि जो जांच एजेंसी ईडी है उसने ज़बरदस्ती उनसे ये बयान लिया है। हालांकि अभी इस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन संभव है कि सीबीआई इस एंगल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करे। तो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि निश्चित रूप से 16 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल सीबीआई हेडक्वार्टर जाएंगे और पूछताछ में शामिल होंगे। अभी तक ये देखा गया है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री होते हैं उनसे पूछताछ तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने करी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार मौजूदा मुख्यमंत्री होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन जिस तरह से रविवार को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उससे पहले मनीष सिसोदिया को भी रविवार के दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया, तो इससे ये अटकलों को हवा लग रही है कि क्या रविवार के दिन जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए जाएंगे तो क्या उनको सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। नजर हमारी बनी रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कल दिल्ली के वैसे तो सीएम हैं, लेकिन आजकल उनको कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी नंबर 1 इस तरह की संज्ञाओं से लोग उनको पुकार रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल के उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है और अभी उनको भी सीबीआई का समन आया है। हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से पीछे उनके चेहरे पे बेचैनी दिख रही है, छटपटाहट दिख रही है, और वही परिलक्षित होती है उनके उन चेलों में जो पीसी करने आते हैं। आज जब उनको समन हुआ, हम जैसे लोगों को या जो सत्य जानना चाहते हैं उनको राहत मिली होगी कि चलो बड़ा पद पे होने से जांच बाधित नहीं होती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को सम्मन है, पूछताछ होगी। दिल्ली की जनता बहुत राहत महसूस कर रही है। मैं सीधे अपनी लोकसभा से आ रहा हूं और जैसे ही पता चला कि अरविंद केजरीवाल को सम्मन हुआ है, पूछताछ होगी, वहां जो लोग बैठे थे, कथा हो रही थी वहां पे, लेकिन वहां बैठे मैं थोड़ा सा उसे बोल दिया था कि एक पीसी करना पड़ेगा मुझे, मैं मीडिया से मिलना है, जा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को समन आया है, तो लोग तालियां बजाए। इससे मैं ये समझ रहा हूं कि दिल्ली की जनता जानना चाहती है व्हाट इज द ट्रूथ। और अरविंद केजरीवाल को ये समन आना दिल्ली की जनता को खुशी है, इस राहत है कि हम सत्य तक पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद उनके एक प्रवक्ता का, संजय सिंह का पीसी करना, और उनकी जो भाषा है वो भाषा बता रही है कि पिछले 1-1.5-2 महीने से इनकी स्ट्रेटजी क्या चल रही थी। कैसे मोदी जी को गाली दो, कैसे बीजेपी को गाली दो, क्योंकि जब ये सिचुएशन आएगा तो हम कहेंगे कि देखो देखो हम गाली दे रहे थे इसलिए ऐसा हो गया। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं दिल्ली सरकार में मंत्री, शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आतिशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल, ये जो सीबीआई का समन आया है, संडे के लिए आया है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए संकेत जी, ये तो होना ही था। ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन दिल्ली विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार को परत दर परत खोला था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खास दोस्त हैं, किस तरह से उस दोस्त की कंपनियों में हजारों करोड़ ब्लैक का पैसा आता है, शेल कंपनियों से आता है, किस तरह से उस मुनाफे का पैसा प्रधानमंत्री जी के पास जाता है। तो जिस दिन से प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था, ये तो स्पष्ट था कि अरविंद केजरीवाल जी उनके अगले टारगेट होने वाले हैं। जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। देखिए, आपके 2 नेता पहले से ही जेल में हैं,
सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल को भी समन किया गया है। आतिशी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या पार्टी को ऐसा लगता है कि अब अगला नंबर गिरफ्तारी का अरविंद केजरीवाल का है? देखिए, अगर केंद्र सरकार एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी तो लाखों अरविंद केजरीवाल सड़क पर तो उतर आएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। एक ऐसा विचार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, एक ऐसा विचार जो देश की आम जनता के लिए लड़ता है, एक ऐसा विचार जो चाहता है बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गरीबों को स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले। तो अरविंद केजरीवाल को अगर ये सरकार अपना अत्याचार करके जेल में डालेगी तो इस सरकार की अंत की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। आतिशी जी, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह पता चलता है, अभी शरद भी अपनी रिपोर्टिंग में बता रहे थे कि साउथ गैंग जो है या साउथ नेक्सस जो है या साउथ लॉबी जो है, जो इस पूरे केस में जिसका जिक्र किया जाता है, उससे विजय नायर ने कथित रूप से अरविंद केजरीवाल की उनसे बात करवाई मोबाइल फोन पर फेस टाइम का इस्तेमाल करके। यह आरोप लग रहा है और शायद संभवतः इसी वजह से उनको समन किया गया है। इस चार्ज पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीबीआई ईडी को इस केस को इन्वेस्टिगेट करते 1 साल से ज्यादा हो गया है। 1 साल में 1 रुपए के भ्रष्टाचार का प्रमाण ये देश के सामने नहीं रख पाए हैं। 1 रुपया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये देश को दिखा नहीं पाए हैं। रोज नई कहानी बनाते हैं, रोज नई कहानी बनाते हैं। अब देखिए, इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक नया पैसा बता दें जो भ्रष्टाचार का मनीष सिसोदिया के पास से मिला हो। उनके घर से कुछ नहीं मिला, उनके लॉकर से कुछ नहीं मिला, उनके पैतृक गांव से कुछ नहीं मिला, उनके ऑफिस से कुछ नहीं मिला, उनके ससुराल से कुछ नहीं मिला, उनके मामा के घर से, चाचा के घर से कहीं कुछ नहीं मिला। फिर ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं मनीष सिसोदिया जी ने बहुत सारे फोन तोड़ डाले। अब उसका भी खुलासा हो गया कि जो कह रहे थे 10-10 फोन तोड़ डाले, उसमें से आधे फोन सीबीआई के पास पड़े हैं, बाकी आधे न्यूज है। कोई उनके ड्राइवर का फोन है, कोई उनके पीए का फोन है, जिसमें मनीष सिसोदिया जी ने नया सिम डाल के नया सिम एक्टिवेट किया था। भाई, अब फोन में सिम डालना, सिम को एक्टिवेट करने के लिए क्या ये गुनाह हो गया है क्या? इसके लिए कोई जेल जाएगा क्या? पर अब उनके हाथ में है, ये मोदी जी की एजेंसियां हैं, वो जिसको चाहे जेल में रखें, जिसको चाहे सजा दें। तो देखिए, ये मनीष सिसोदिया जी अब कई 1.5 महीने से जेल में है, कोई सबूत सामने आया? कुछ नहीं सामने आया। तो अब अरविंद केजरीवाल जी के बारे में झूठे खबरें प्लांट करनी शुरू कर दी। कोई भी सबूत है आपके पास? कोई भी सबूत नहीं है। देखिए, सच्चाई हमारे हक में है, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी ही। आतिशी जी, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग जश्न मना रहे थे राष्ट्रीय पार्टी बन जाने की, और शरद की रिपोर्ट में मैं उसकी कमेंट्री भी सुन रहा था, जिसमें उसका ये कहना है कि कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद ये एक्शन हुआ है, समन किए गए हैं। तो क्या आपकी पार्टी कोई कोरिलेशन देखती है आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने में और इस एक्शन में? देखिए, कोरिलेशन तो स्वाभाविक है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर उनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है। आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो संसद में खड़े होकर आवाज उठाती है कि अडानी पर जेपीसी की जांच क्यों नहीं होती है। कौन करता है ये? कोई आवाज नहीं उठाता। सब डर जाते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की एसओपी है, पहले नेताओं को डराओ, धमकाओ, ईडी सीबीआई का केस करो, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो सारे केस खत्म कर दो, नहीं आएंगे तो जेल में डाल दो। मैं आपको ये बता रही हूं, आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, वो कल जेल से बाहर हो जाएंगे। सारे ईडी के केस खत्म, सारे सीबीआई के केस खत्म। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, हमारे संघर्ष को खत्म करना है, हमारी आवाज को खत्म करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी ये लड़ाई लड़ती रहेगी।
मेरा आखिरी सवाल, विपक्षी एकता को लेकर के तमाम सवाल उठाए जाते हैं और हमने देखा कि जब राहुल गांधी जब डिस्क्वालीफाई हुए तो उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने विरोधी तेवर कांग्रेस पार्टी के प्रति उसको थोड़ा सा नर्म किया। ऐसे में आपको लगता है कि इस समन के बाद विपक्षी एकता को कोई उम्मीद दिख सकती है? देखिए, विपक्ष में बहुत पार्टियां हैं, उन पार्टियों से हमारे मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन आज सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर विपक्षी पार्टी के अस्तित्व को ही खत्म करना चाहती है। देखिए, किसी पार्टी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती, किसी पार्टी के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ते हैं, कभी हम जीतते हैं, कभी कोई दूसरी पार्टी जीतती है। यह तो लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का अधिकार है अपनी विचारधारा होना। आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो विपक्ष की हर पार्टी का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास कर रही है और हम इसका विरोध करते हैं, चाहे विपक्ष की पार्टियों से हमारे मतभेद जरूर हैं। आतिशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ शाजिया इल्मी, नेता भारतीय जनता पार्टी भी हैं, और एपी सिंह, पूर्व निदेशक सीबीआई। शाजिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक राइट टू रिप्लाई दूं, क्योंकि आतिशी ने अपना पक्ष रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि उन्होंने संकेत जी, राइट टू रिप्लाई तो मैं दूंगी, लेकिन आपके पास भी तो राइट टू क्वेश्चन था, तो आपने राइट टू क्वेश्चन अपना मौका गवा दिया एंकर होने के बावजूद। जैसे कि आप उनसे सवाल, मैं बताती हूँ आपको, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सवाल पूछती कि अभी तो बात अदानी जी की हो नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट पर वो तो जांच चल रही है, लेकिन ये जो विजय नायर का, समीर महिंद्रू का 160 फोन्स का, सिम कार्ड्स का पूरा जो घालमेल है, उसके बारे में वो क्या कहेंगी? क्या वो कुछ बोली क्या आतिशी जी? बहुत ही नाकाम तरीके से क्यूट बनने की कोशिश करी थी और डर के मारे उनकी आवाज कांप रही थी। क्या वो बताने की कोशिश करेंगी कि क्या हुआ, 2% से 12% कमीशन कैसे हो गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को मौका कैसे दिया गया, क्या रिश्ता था इंडो स्पिरिट्स का, लिकर कंपनी का, और अरबिंदो फार्मा का, और पढ़नौर कंपनी का? ये आपने सवाल पूछते तो अच्छा रहता है। दिनेश अरोड़ा जैसे आप भी बड़े क्यूट से बन गए, वो भी बड़ी क्यूट बन गई। नहीं, मुझे ये व्यक्तिगत टिप्पणी आपकी अव्वल तो ठीक नहीं लग रही, और दूसरी पता नहीं आप क्या इंगित करना चाह रही हैं। तो मैं अपनी पोजीशन देखिए आपके सामने, किसी कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, मुझको पत्रकारिता का लेक्चर ना दें। आप एक सेकंड, आप पत्रकारिता में हमारी सीनियर रह चुकी हैं, उस वजह से ये लिहाज मैं बनाए रखूंगा, पूछूंगी आपसे, और मैं लिहाज वो बनाए रखूंगा, लेकिन मैंने जो सवाल जिस तरीके से पूछे वो आप मेरे ऊपर छोड़ दें, लेक्चर ना दें। मैं भी आपका और उनका भी लिहाज रखूंगी। आप लेक्चर ना दें। मैं कितना क्यूट हूँ, कितना अनक्यूट हूँ, टेडी बेयर हूँ, ये छोड़ दीजिए, जनता तय कर लेगी। शाजिया, आप बताइए, सवाल तो बनता है ना कि ये सवालों के जवाब देते थे। आबकारी नीति सवाल नंबर 3 था बदली क्यों गई कि आरोप लग रहा है कि फेस टाइम से विजय नायर ने बात कराई, इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे मालूम है मैंने क्या सवाल पूछा है, तो मैं क्यूट था या टेडी बेयर था वो जनता पे छोड़ देते हैं। सवाल क्या कि आप नेशनल पार्टी बन गए हैं, तो आपको लगता है कि इससे जोड़ा जा सकता है। बहुत ही क्यूटनेस मुझे दिखी उसमें। तो मैं बता दूं आपको, शायद आपको जानकारी नहीं इस बात की, संकेत जी अखबार पढ़ा कीजिए, फॉलो अप किया कीजिए। ये जब से आबकारी नीति में सेल्स और कंजम्पशन बढ़ा है और उसके बावजूद राजस्व नहीं बढ़ा, और जब से पूरी की पूरी पॉलिसी बदली गई और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसमें लाया गया और होलसेल कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल से जोड़ दिया गया, जो कि कभी होता नहीं था, और जब जिसको लेकर जो एक रेफरेंडम की बात होती थी कि कंसेंसस लिया जाएगा, तो उसमें झूठे ईमेल्स गए, और जिसमें समीर महिंद्रू के पकड़ने के बाद जिसने बाकायदा बताया, जिससे इंफॉर्मेशन मिली और जिसके डिजिटल ट्रेल मिले हैं, यानी कि उनसे फोन से, और उन्हीं फोन में जिसका जिक्र आपने किया, मैं जरूर इसको एक्नॉलेज भी करूंगी संकेत जी, कि आपने उसमें कोई सवाल पूछा कि भाई विजय नायर और समीर महिंद्रू का क्या लेना देना है, जिस लिकर माफिया के लोग हैं वो क्यों फोन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सलाहकार को और अरविंद केजरीवाल को? क्या जरूरी था दिखाना कि भाई यही है तो आप सही इंसान को पैसा दे रहे हैं, बेनिफिशियरी हम ही लोग हैं ये? और जो आरोप लगे हैं वो काफी सीरियस आरोप हैं, अगर आप देखेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस को लेकर, और अगर वो भी आप नहीं मानेंगे तो वो पॉलिसी फिर वापस क्यों ली, ये भी तो सवाल होता है ना।
और जिस दिन जांच के ऑर्डर दिए गए उस पर इतने ढेर सारे फोन क्यों तोड़े गए? अच्छे खासे महंगे फोन है ये, तो फिर आम आदमियों की पार्टी है, आम लोगों की। तो ये हुआ क्या? मतलब मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगा, मैं भी एंकर रही हूँ तो मुझे लगा नहीं वो ठीक और है, दूसरी वो बात- आपको लगा, आप एंकर थी, लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो आप एक नेता वो भी हैं, हूँ, तो आप वो भी नेता की बिल्कुल, तरह सवाल मैं पूछ नेता रही हूँ और हैं। मैं मुझे मेरी पत्रकारिता करने मुझे बहुत दीजिए। खुशी है इस बात की, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं आम आदमी पार्टी की नेता नहीं हूँ। हाँ, नहीं तो मुझे भी चलिए कोई भ्रष्टाचार बात नहीं। कर कर मैं ना भ्रष्टाचार बीजेपी कर का कर नेता हूं इसी ना तरह आम से- आदमी इसी पार्टी तरह का से- नेता हूं, इसी तरह से- जी, और जी, मुझे बिल्कुल, बेहद खुशी बिल्कुल होती है जब ना आम आदमी पार्टी मुझे पसंद करे और ना ही मेरे सवाल भारतीय जनता पार्टी को पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे तो शारजा जी लगा नहीं कि आपको आपका किसी को मेरे कोई साथ खास जुड़ने तकलीफ के हुई लिए। आपके सवाल आगे से। बढ़ते हैं, देखिए इसको व्यक्तिगत मुझे नहीं लगा बनाते कि कोई हैं। खास तकलीफ हुई आपको देखिए आपके एक सेकंड, सवाल से। जनता का लेकिन वक्त चलिए, जाया संकेत होता है, चलता है। इसको व्यक्तिगत नहीं बनाते हैं चलिए, चलता शारजा है। जी, ये ठीक नहीं है, ये आपको भी सूट नहीं करता, मुझे भी शोभा नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। एपी सिंह पूर्व निदेशक सीबीआई के हमारे साथ जुड़ गए हैं। एपी सिंह जी, सीबीआई की कार्रवाई पर तमाम सवाल इससे पहले भी उठ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओनस ऑफ प्रूविंग कि ये कार्रवाई भी राजनीति से प्रेरित है या नहीं, क्योंकि इस पर तमाम सवाल भी उठे हैं, आपने देखा होगा तमाम बार। वो डिस्कोर्स कितना सही है या कितना इसको एक आइसोलेटेड तरीके से एक मामले के आधार पर देखा जाना चाहिए कि इस मामले में ये तथ्य मिले और ये कार्रवाई हो रही है? देखिए, मामला तो संगीन है, इसकी तो कोई शक नहीं है कि एक एक्साइज में कुछ गड़बड़ी जरूर हुई थी, इसलिए एक चीफ सेक्रेटरी ने एक पूरा रिपोर्ट दिया और उस पर एलजी ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी। तो सीबीआई का रोल इसमें है कि पता लगाना है कि साहब इसमें कुछ क्या क्या कमियां थी, मैलिफाइड इंटेंशंस थे और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। तो जहां तक ये सीएम की बात है कि उनको बुलाया जा रहा है, अब ये तो है नहीं कि वो ना एफआईआर में है ना चार्जशीट में है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इसको एज अ विटनेस बुला रहे हैं। ये बड़ी नॉर्मल चीज है कि ये कैबिनेट के पार्ट हैं और सीबीआई जानना चाहती है कि ये किस लेवल पर ये सारे डिसीजन हुए, या सिसोदिया जी ने अपने से डिसीजन लिए या नीचे वालों ने लिए या सीएम के लेवल पर हुए। तो ये तो कोई मेरे समझ से ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। ये तो देखना पड़ेगा जब इनकी एग्जामिनेशन हो जाती है अरविंद केजरीवाल जी की, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप सीबीआई क्या लेती है। तो ये पहला स्टेप तो कोई बहुत अलार्मिंग नहीं है, अलार्मिंग नहीं है, ये नॉर्मल कोर्स में इन्वेस्टिगेशन में। अब इसमें सिर्फ मान लो कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जरूर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि साहब आप उनको बुला रहे हैं। हाँ। और नॉर्मली कर्टसी में जो हमारे टाइम में जब हम लोग थे तो हो सकता था कि हम जाके चीफ मिनिस्टर से मिल लेते, कोई सीनियर ऑफिसर जाके सीएम से मिल लेते, सीएम को हम अपने ऑफिस में नहीं बुलाते। पर ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उनको बुलाया है तो ये बोल रहे हैं कि ये जाएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये बहुत कोई रेडिकल स्टेप नहीं है। बहुत लो इनको बाद में अरेस्ट कर दें तब ये बात दूसरी हो जाएगी जी। पर अभी ये ना चार्जशीट में है ना ये एफआईआर में है, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत मतलब इसको इतना लेवल इसकी बढ़ाने की बात भी है। बिल्कुल। एपी सिंह जी, पूर्व निदेशक सीबीआई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।